भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्धाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुस्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। भगवत चरण कमलानुरागी सभी आत्मीय प्रिय प्रभु प्रेमीजन, स्वाध्याय परिवार के सभी भगवत प्रेमीजन, आप सभी को मेरा प्रणाम, वंदन, राधे राधे, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। प्रभु की मंगलमयी कृपा से हम सबको भगवान की भावमयी उपस्थिति का अनुभव हो रहा है। भगवान की दिव्य वाणी श्रवण लाभ हम सब प्राप्त कर रहे हैं। इस यात्रा में हम लोग 10वां अध्याय, जिसको विभूति योग कहते हैं, उस पर हम लोग चिंतन कर रहे हैं। कल हम लोगों ने कल विदुर देवान दानवा 14वें श्लोक, उस पर चिंतन किया और कथा के चिंतन के अंत में बात आई कि मनुष्य जन्म, मनुष्य लोक और प्राप्त समय, ये 3 ऐसे सूत्र है जो साधक अपना आत्मकल्याण कर सकता है। मतलब इसी लोक में, इसी शरीर से, और जो प्राप्त समय है उस समय, वही आपके लिए बहुत सुंदर समय है। उसमें आप लगे अपने आत्मकल्याण के लिए। ये सूत्र बताया गया और अंत में बात बताई गई कि परमात्मा नित्य प्राप्त है। यह सोचकर हम लोग साधना पथ पर आगे न बढ़ें तो महाराज नित्य प्राप्त भी कभी कभी दूर लग जाएगा, दूर लगने लगेगा। जैसे कल दृष्टांत के रूप में हमने एक कुंडी खटखटाने की बात आपके सामने रखी थी। ठीक है, कुंडी खटखटाने से भगवान मिल जाएंगे, लेकिन अब क्या प्रयत्न करना, तो कहीं कुंडी खटखटाने के लायक भी न रहें तो फिर क्या होगा, ये बात आई थी। इसलिए साधक को सतत प्रयत्नशील होना चाहिए, ये सूत्र, और मनुष्य प्रयत्नशील बनकर अपना आत्मकल्याण कर सकता है। उसके बाद यहां इस श्लोक में थोड़ा सा आप देखना, यहां मन्ये शब्द का प्रयोग आया 14वें श्लोक में, और बेत्थ शब्द का अर्थ है जानते हैं। नीचे वाले श्लोक में जानने की बात आई। मानना और जानना, ये दोनों बड़ा सुंदर यहाँ समन्वय है इनका। ऊपर आया मन्ये, मैं मानता हूं, आपकी बात को 200% सत्य मानता हूं। अच्छा, जानता कौन है फिर भगवान को? हम लोग मानते हैं, भगवान को जानने वाला कौन है? तो अब अर्जुन ने बहुत अच्छा हम लोगों के लिए एक समाधान दिया। भगवान को जानने वाला भगवान ही है। आइए ये श्लोक हम लोग पाठ करें, 15वां। स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्थत्वं पुरुषोत्तम भूतभावन भूतेश देवदेव जगत्पते। भूत भावना, कल भी मैंने शायद इसका अर्थ बताया था, फिर सुने। भूत भावना भूतेश
देवदेव जगत्पते पुरुषोत्तम त्वं स्वयं एव आत्मना आत्मानं वेत्थ। इसका अर्थ क्या बताया? हे भूत भावना, हे भूतों को पैदा करने वाले, हे भूतेश, हे प्राणी मात्र के स्वामी, देवदेव, हे देवों के देव, हे जगतपते, हे जगत के पति, हे पुरुषोत्तम, हे पुरुषों में श्रेष्ठ, त्वं स्वयं एव, आप स्वयं ही, आत्मना आत्मानम मतलब खुद ही खुद को, वेत्थ मतलब जानते हो। अब देखिए, वहां आया अर्जुन ने कहा मैं मानता हूं, लेकिन कहते जानने वाली बात आप ही जानते हो। सरकार, आपके बारे में यदि कोई जानता है तो आप ही जानते हो, या जिसे आप अपनी ओर से आपके स्वरूप को जनाना चाहते हैं वही जान पाता है। अन्यथा व्यक्ति कितना भी प्रयास करे, परमात्मा पुरुषार्थ से साध्य नहीं है, परमात्मा कृपा से साध्य है। प्रभु की कृपा से प्रभु को जाना जा सकता है, व्यक्ति के योग्यता से, व्यक्ति की काबिलियत से परमात्मा नहीं जाना जा सकता। इसलिए भगवान की कृपा हो तभी भगवान को जाना जा सकता है। आपका कितना प्रभाव है भगवान कौन जान सकता है? देखिए, योग और विभूति ये चर्चा चल रही है। एताम योग्य योग विभूतिम योगम च, योग को समझना और विभूति को समझना, ये थोड़ा सा गहराई में आप लोग उतरने की कोशिश करें। देखिए, योग का अर्थ हमने पहले किया याथात्म्य, जो यथार्थ रूप है उसका नाम है योग। अर्थात उस याथात्म्य को जो तत्व से जानता है उसे ही कहा गया ज्ञानी। अब थोड़ा पकड़ना बात को, जो परमात्मा तत्व को यथार्थ रूप से जानता है उसको कहा गया ज्ञानी। लेकिन जो वैभव है, विभूति है, वो केवल परमात्मा ही जानते हैं। और फिर कह दूं, परमात्मा ही विभूति को जानते हैं, और परमात्मा जिस पर अनुग्रह करे वही जानता है। स्वयमेव आत्मना आत्मानं वेत्थ, त्वं वेत्थ, बोले आप ही जानते हो। हे भूत भावना, हे भूतेश, हे देवदेव। मुझे कल भी मैंने संकेत में कहा था, इन मंत्रों पर यदि आप गहराई से देखें, दृष्टि डालें, तो ऐसा प्रतीत होता है अर्जुन पिघल रहे हैं, पिघल रहे हैं। और मैंने शायद कल भी कहा था, गीता के 700 श्लोकों में केवल यही एक ऐसा श्लोक है जिसमें 5 संबोधनों का प्रयोग आया है, एक ही मंत्र में। पुरुषोत्तम, भूत भावन, भूतेश, देवदेव, जगतपते, 5 संबोधन है। गीता के अन्यत्र किसी श्लोक में आपको नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब क्या है? अर्जुन की जो स्थिति है, अर्जुन का जो हृदय है, वो द्रवीभूत हो रहा है। कभी कभी घनीभूत रहा होगा, अब द्रवीभूत हो गया है। ठोस था, अब पिघल गया है। और सच्ची बात आपको कहूं, ये भक्ति की यात्रा है ना, 7 अध्याय से लेके 12 अध्याय तक भक्ति की यात्रा है। और मुझे तो ऐसा लगता है हमारे अंतकरण को पिघलाने का काम भगवान की भक्ति करती है। जिसके हृदय में भक्ति का आविर्भाव हो जाता है उसका अंतकरण तो पिघल जाता है, द्रवित हो जाता है। याद रखिएगा, और केवल द्रवित ही नहीं होता है, परमात्मा को भी द्रवित कर देता है। मतलब इसको पकड़ना, भक्ति यदि अंतकरण में प्रवेश कर जाए तो आपका अंतकरण द्रवित होगा, और उस द्रवित भाव से परमात्मा की साधना करोगे तो आपके द्रवित भाव से परमात्मा भी द्रवित हो जाएगा। अवढरदानि द्रवत पुनि थोरे
सकत न देख दीन कर जोड़े। भगवान पिघल जाते हैं। अर्जुन की स्थिति देखिए, इसलिए तो आगे आप देखेंगे अर्जुन की इस द्रवित भाव से कृष्ण कितने पिघल गए, अपनी विभूतियों का वर्णन करने लग जाते हैं। यह ठाकुर जी का पिघलना है। और अर्जुन जब पिघले, इसका सीधा सा अर्थ है भगवान मेरे हैं, इस भाव को दृढ़ करना है। भगवान हमारे प्रति अनंत अनुग्रह करें, ये भाव यदि दृढ़ करना है तो सज्जनों साधक को चाहिए परमात्मा की भक्ति से अंतकरण को द्रवित बनाए। रस टपकने लगे अंतकरण से, भगवत प्रेम का रस टपकने लगे। परमात्मा कहता अब मैं तुम्हारे साथ हूं, और उस द्रवित जो भाव है ना, मैं उसमें स्नान करूंगा। क्या भाव है। हाँ, कहते हैं कृष्ण प्रेम देखकर यमुना द्रवित हो गई, कृष्ण प्रेम से। तो कन्हैया उसमें स्नान करने लगे। तो क्या हुआ, हमारे पूज्य गुरुदेव कहा करते थे यमुना जो जल है उसमें 3 चीजें हैं। यमुना की जो धारा है वो राधा है, यमुना की जो लहरें हैं वो गोपियां हैं, और उसमें कृष्ण जैसा नीलिमा है। जो नीलिमा है वो कृष्ण है। इसका अर्थ क्या हुआ, गोपियां द्रवित हो गई, राधा रानी द्रवित हो गई, कृष्ण ने अपना स्वरूप दे दिया, नीलिमापन दे दिया। ये बहुत साधारण बात मत समझना। इसलिए मैंने शायद एक दिन कहा था, किसी ने कहा यमुना का जल नीलम के घर से आ रहा है, तो दूसरा कहता नहीं नहीं अभी नहा के घनश्याम जा रहा है। तो कहने का अर्थ यह है साधक द्रवित हो जाए, पिघल जाए। एक उदाहरण मुझे बहुत प्यारा लगता है, संभवतः कभी आपने इस की चर्चा सुनी हो, फिर मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा। व्यक्ति को द्रवित होना क्या कहता है। इसलिए भक्ति की यात्रा में साधक भक्त जब बनता है, उसको एक छोटी सी उदाहरण से समझना। जो चावल जब पक जाता है, जिसको हम लोग साधारण भाषा में भात कहते हैं, संस्कृत में उसी भात का एक नाम होता है भक्त। सज्जनों बहुत ध्यान से सुनिएगा, भात का नाम होता है भक्त। भक्त बनने की प्रक्रिया और भात बनाने की प्रक्रिया प्राय एक जैसी। मैंने शायद कभी, मुझे स्मरण में नहीं है, मैंने चर्चा में कही होगी। बस क्या होना है, पहले धान होता है, धान के छिलके अलग कर दो, चावल बन जाएगा। चावल सफेद है, इसका मतलब जीवन से आवरण को हटाओ। ये जो विभिन्न प्रकार के आवरण हमने ओढ़ रखे हैं, मैंने वो आवरण के बारे में बताया। हम हैं मनुष्य, हमें परमात्मा के, हम पति बन गए, हम पत्नी बन गए, हम बाप बन गए। एक उपाधियों का आवरण ऐसा है, हम उन उपाधियों में फंस गए, जो वास्तविकता उसको भूल गए। ये उपाधियां खत्म हो जाएगी, ध्यान देना। पत्नी नहीं है तो पति नहीं रहा, बाप नहीं है तो पुत्र नहीं रहा, लेकिन व्यक्ति तो है। तो सच्ची बात है, हम परमात्मा के तो रहेंगे, थे, हैं, जगत के थे नहीं, है नहीं। और केवल व्यवहारिक धरातल पे हम लोग समझ लें, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन वास्तविक समझने लग जाएंगे तो फिर छिलका नहीं हटा विधान का, आवरण बना हुआ है, तब तक सफेद चावल नहीं आएगा। मतलब जीवन में सात्विकता का उद्भव तब होता है जब जीवन से आवरण का छिलका हटने लगता है, तब चावल सात्विकता, सत्व प्रकट हो गया। अब फिर अभी भक्त नहीं बना, उसको क्या करते हैं, पहले पानी को उबालते हैं, उबाले हुए पानी में उस चावल को डाल देते हैं। डालने के बाद कुछ देर पकता है तो माता यूं करके कहती है भात बन गया। क्यों? वो चावल में अब कड़ापन नहीं रहा, जो कड़ापन था सब गल गया। तो जैसे ही गलता है कहते हैं भात बन जाता है। भात का मतलब भक्त। बस यही है, जब हमारे जीवन से आवरण का छिलका हट जाए, जीवन सत्व गुण से संपन्न बने, सात्विक बने, और उसके बाद परमात्मा के विरह की अग्नि नीचे से जल रही है,
उस परमात्मा के विरह की अग्नि में हमको जलना है, तपना है, और तपने के बाद गलना है, और गलने के बाद भक्त बनना है। हमारे पूज्य गुरुदेव कहा करते थे, ये जो कोई पोस्ट मास्टर लोग जो है ना, लाख को गलाते हैं फिर मोहर लगाते हैं। बस यही जीवन का सूत्र है, बिना गले उसमें मोहर नहीं लगता। तो एक बात कहा करते थे, प्रियतम का मोहर कब लगता है? जब हृदय का अहंकार गल जाता है। अहंकार गलता है, प्रियतम मिलता है। ये सूत्र याद रखना आज का। अभिमान गलता है, प्रियतम मिलता है, और जीवन खिलता है। ये 3 सूत्र, अभिमान गलता है, प्रियतम मिलता है, जीवन खिलता है। इसका अर्थ यह है, धीरे धीरे अर्जुन की मनस्थिति को पकड़ने की आप लोग कोशिश करिएगा। अर्जुन बिल्कुल महारा अच्छी तरह से पिघल गया है, इसलिए वो लाख पर जब मोहर लगाते हैं ना, तो क्या होता है, बोले वो लाख को गलाते हैं, उसमें मोहर लगाते हैं, और लगाने के बाद कहते सरकार, भारत सरकार। बस हमारे अहंकार का लाह जब गल जाता है तो प्रियतम का मोहर लग जाता है, तो हम भी प्रियतम के हो जाते हैं, परमात्मा के हो जाते हैं। जगत में भले ही रहते हैं लेकिन होते ठाकुर के हैं। अर्जुन की यह स्थिति है। इसलिए इस अवस्था को देखकर आप विचार करना, संबोधन पर संबोधन, संबोधन पर संबोधन। वही अर्जुन है जो एक धमकी दे रहा था, मैं युद्ध नहीं करूंगा, भाग जाऊंगा। उन्मत्त हो गया है, भाव विह्वल अवस्था है अर्जुन की। यहां इन श्लोकों के आधार पर देखेंगे, जैसे भाव की विह्वलता अर्जुन के जीवन में छाई है, ऐसी अवस्था अर्जुन की है। हे भूत भावना, हे भूतेशा, हे संपूर्ण जगत की उत्पत्ति करने वाले, हे जगत के स्वामी, पालन करने वाले। देखो कितने संबोधन है उसमें। आप देवों के देव हैं, आप जगत के पति हैं, आप पुरुषों में श्रेष्ठ हैं। आपसे कहूं मैं, यह समझना, थोड़ा सा समझने की कोशिश भी करिएगा। यहां एक विचार करने की आवश्यकता है कि यहाँ जो शब्द है अर्जुन ने जो बोला, आप केवल शब्द को मत पकड़ना। फिर कह दूं, अर्जुन की मनस्थिति को देखना। अर्जुन की मनस्थिति कैसी है, मतलब भावना की दिव्यता अर्जुन की मनस्थिति में पड़ी हुई है, और शब्दों के माध्यम से वो भावनाएं अभिव्यक्त हो रही है। कैसी मनोदशा है अर्जुन की, है? भक्त की भावना जब दृढ़ हो जाए, भक्त का हृदय पिघलने लगे, तो परमात्मा को बोलने और अपना स्वरूप को बताने में, अपनी विभूति को बताने में विवश होना पड़ता है। प्रभु को कहना पड़ता है, भूय एव महाबाहो शृणु में परमं वचः। फिर सुन लो अर्जुन। क्या भाव रहा होगा अर्जुन का। फिर बोलता हूं। अब जरा देखिए, एक और बात कहूं इसमें, मैंने पहले भी संकेत में कहा था। 14वें श्लोक में आपने क्या देखा, मन्ये। मन्ये मतलब मैं मानता हूं, मैं जानता हूं, ऐसा अर्जुन ने नहीं कहा। अहम जानामि ऐसा नहीं बोला है, मैं मानता हूं। मुझे कभी कभी लगता है, कल भी शायद संकेत में मैंने कहा, अध्यात्म का मार्ग ऐसा है सज्जनों कि आप इस मार्ग में आगे बढ़ें तो माने बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते। जानता कौन है? तो भगवान अर्जुन कहते, जानने वाला त्वं वेत्थ, परमात्मा ही जानता है। जानने वाले परमात्मा है। मानता हूं, जानूंगा तब जब आपकी कृपा होगी। अभी तो मैं मान रहा हूं, और मानते मानते आपकी कृपा होगी तो जान जाऊंगा। प्रभु मैं मानता हूं, अभी वो ज्ञान नहीं हुआ है कि मैं जान गया हूं आपको। एक बात मैं आपसे कहूं, भाव जो होता है ना, प्रकट करने में लोग बड़े हिचकिचाते हैं। पूर्ण ईमानदारी हम लोग कभी कभी दिखाते नहीं।
अर्जुन का मुझे लगता है यहाँ स्पष्ट ईमानदारी, जो है वो बोल दिया। मैं मानता हूं अभी पूर्ण रूपेण जानता नहीं हूं, ऐसा लगता है। संभवतः अर्जुन की इसी भावना, इसी योग्यता का प्रभाव ऐसा बन गया कि प्रभु का उपदेश उसको प्राप्त हो पाया। हमारी क्या स्थिति? हम स्वीकार करने को तैयार नहीं। हम बीमार भी पड़ते हैं तो भी हम बीमारी को स्वीकार नहीं करते। हम बीमार हैं। अब जरा सोचना, स्वीकार न करना क्या होगा? स्वस्थ होने की संभावना को कम करना है। स्वीकार ही नहीं करें तो स्वस्थ कैसे मानेंगे आप उसे? इसलिए भगवान यहां कहते हैं अर्जुन के लिए भगवान बोलते, लगता है कि अर्जुन ईमानदार है, लेकिन ईमानदारी दो प्रकार की। एक ईमानदारी दूसरों के प्रति होती है और एक ईमानदारी स्वयं के प्रति। दूसरों के प्रति जो ईमानदारी है ना, वो संभवतः इतना कठिन नहीं है, लेकिन अपने प्रति ईमानदारी बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। इस विषय में बड़ी लंबी चर्चा हो सकती है। हम प्रकृत विषय को पकड़ते हैं। अर्जुन कह रहे हैं प्रभु हम नहीं जानते, आप जानते हैं। इसका तात्पर्य क्या हुआ कि हम स्वयं को ही स्वयं से जान सकते हैं। एक जैसे उदाहरण के तौर पे कहूं, आप जहां भी बैठे हैं, अभी चर्चा चल रही है, आप लोग जहां बैठे आप मुझे देख पा रहे हैं, इसमें क्या है? बोले उसमें लाइट का प्रभाव है, इंटरनेट का प्रभाव है, उनका सहयोग मिलता है तो मैं आपको देख पाता हूं, आप मुझे देख पाते हैं। लेकिन उसमें क्या है? मेरी भी मौजूदगी होनी चाहिए और प्रकाश की भी मौजूदगी होनी चाहिए। बात समझ रहे होंगे? मैं हूं लेकिन प्रकाश नहीं है, आप है प्रकाश नहीं है, न मैं आपको देख पाऊंगा। मैं इंटरनेट की बात तो बाद में करूं। प्रकाश है तो मैं आपको देख पाऊंगा, क्योंकि ये सब प्रकाश के अंदर आ गई। दूसरा, प्रकाश का होना जरूरी और आपका शरीर होना जरूरी, तब आपका देखा देखी मामला हो जाएगा। लेकिन आप थोड़ा सा विचार करना, मुझे अपने आप को देखना है, स्वयं को देखना है। फिर वो कैसे देखेंगे? फिर आपको स्वयं को देखने के लिए, भीतर समझने के लिए आपको किसी प्रकाश की जरूरत नहीं होती। हाँ, दर्पण में देखना है तो आप बाहर देख रहे हैं, भीतर नहीं देख रहे हैं। मतलब आपका होना यह सत्य है, अकाट्य सत्य है। इसलिए हमारे यहां क्या कहा गया? जो आत्मा है स्वयं वेत्थ, स्वयं ही जाना जाता है। इसको पदार्थ और आत्मा क्या अंतर करेंगे हम? आप लिख सकते हैं इस बात को। आत्मा स्वप्रकाशित है और पदार्थ पर प्रकाशित है। किसी और प्रकाश न हो तो पदार्थ का प्रकाश होना कठिन ही नहीं, असंभव है, यदि प्रकाश न हो। लेकिन मेरे होने में किसी प्रकाश की आवश्यकता, मैं हूं इतना ही काफी। किसी और प्रमाण की आवश्यकता ही नहीं है, मैं हूं एक काफी। इसलिए मतलब आप हैं, इसका ज्ञान किसके द्वारा किसको हो रहा है? बोले आपके द्वारा आपको हो रहा है। इसलिए ये पंक्ति पकड़ लेना बहुत सज्जनों, बहुत प्यारी बात अर्जुन कह रहे हैं। वेत्थ स्वयं एवा आत्मना आत्मानं वेत्थ। आप स्वयं के द्वारा, खुद के द्वारा आप खुद को जान रहे हैं। आत्मना आत्मानं वेत्थ। जब दिखते हैं आप तो स्वयं के द्वारा स्वयं देखते हैं। इसलिए आप कौन है? स्वराट। श्रीमद् भागवत में प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय का प्रथम मंत्र मंगलाचरण, जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेषु विज्ञ
स्वराट। इसलिए भगवान का एक नाम है स्वराट। स्वराट का अर्थ है स्वेनैव राजते, स्वतः प्रकाशित है, पर प्रकाशित नहीं है। स्वयं को जानना किसी पर प्रकाश से जाना नहीं जा सकता। इसलिए नायमात्मा प्रवचने, कठोपनिषद में नचिकेता क्या बढ़िया उपदेश प्राप्त कर रहे हैं यमराज से। नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन यमई वैसे वृणुते तेन लभ्यस तस्य स आत्मा विवृणुते तनुष्वाम। आपको समझने में किसी और साधन की आवश्यकता ही नहीं है। इसलिए भगवान से कह रहे हैं अर्जुन प्रभु, आप अपने आप को अपने आप से जानते हैं, मैं तो मानता हूं। आप ऐसी कृपा करो कि अब मैं भी आपको समझ सकूं। मतलब आपको समझने की योग्यता आपकी कृपा से संभव है, इसलिए ऐसी कृपा हमारे ऊपर कर दो। कितना अर्जुन की स्थिति, 5 संबोधन अर्जुन ने किया है। अब इस श्लोक समझ में आ गया होगा आपको। अब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे जो अर्जुन ने जो 12वां, 13वां, 14वां और 15वां, ये जो 4 श्लोक अर्जुन ने कहा है, इन 4 श्लोकों में अर्जुन का बड़ा प्यारा निवेदन है, अर्जुन की भाव की स्थिति का वर्णन है। अब जो आगे के 3 श्लोक है, 16, 17 और 18, ये 3 श्लोकों में भगवान से भगवान की विभूति का विस्तार से कहने के लिए अर्जुन ने प्रार्थना की। क्योंकि योग क्या है? याथात्म्य, और विभूति क्या है? परमात्मा ही कह दें यह है, यह मैं हूं, इसमें मैं हूं, ये भाव, इसी का नाम है विभूति। तो अर्जुन ने अब 3 निवेदन किया है 3 श्लोकों में विभूति का विस्तार से वर्णन करने के लिए। आइए एक एक श्लोक, एक एक चरण का चिंतन करें। 16वां श्लोक, वक्तुमर्हस्य शेषेण दिव्याह्यात्म विभूतयः याभिर्विभूतिभिर्लोकान् इमांस्त्वं व्याप्य तिष्ठसि। गीता के एक एक श्लोक बड़े प्यारे हैं। कहते हैं, क्या बता रहे हैं? त्वं याभि विभूति भी इमान लोकान व्याप्य तिष्ठसि ही आत्मदिव्या विभूतयः अशेषेण वक्तुम अर्हसि। बहुत सुंदर भाव है। त्वं याभि विभूति भी, आप जिन विभूतियों से, मतलब वैभवों से, संपदाओं से, ईमान लोकान व्याप्य तिष्ठसि, पकड़ना शब्दों को, इस संपूर्ण लोक को व्याप्त करके रहते हैं। आपने व्याप्त कर रखा है और रहते हैं। कैसे? बोले ही, क्योंकि आत्म दिव्या विभूतयः। कैसे? निश्चय ही अपनी दिव्य विभूतियों को, कैसे किया? अपने वैभव, तो अपने विभूतियों को, ऐसे विभूतियों को अशेषेण वक्तुम अर्हसि, संपूर्ण रूप से कहने में आप ही समर्थ है, तो आप कहिए। मतलब क्या हुआ? आप जिन विभूतियों से संपूर्ण लोकों को व्याप्त करके आपने रखा है, निश्चय ही वो दिव्य विभूति है आपकी। आप उन दिव्य विभूतियों को पूर्ण रूपेण, अशेषेण, कुछ बचाए नहीं, पूर्ण रूपेण कहें, ऐसा मैं आपसे निवेदन करता हूं। थोड़ा आगे बढ़ेंगे। आज मेरा प्रयास रहेगा अर्जुन के भाव तो हम आज समझ लें, कल से ठाकुर जी की वाणी का लाभ ले लेंगे हम लोग के। मैं कोशिश करूंगा कि आज अर्जुन के सारे भाव को पूरा कर लेते हैं। देखिए, अशेषेण मतलब आपको अपने बारे में पूरा का पूरा बताना है सरकार, अधूरा नहीं बताना है। अर्हसी का मतलब है
आप ही बताने के योग्य है। बोले आपके बारे में आप ही बता सकते हैं कि आप कौन है। महाराज और कोई नहीं बता सकता क्या? बोले बता सकता होगा। अब तुम बताने के लिए जाओ रावण के पास, रावण भगवान को लेकर क्या ओपिनियन करेगा? रावण कहेगा अरे मालूम है राम क्यों वन को आए थे? बोले क्यों आए थे? बोले योग्य बाप को बेटा अयोग्य पुत्र को बाप कभी वन में भेजता है क्या? क्योंकि दशरथ जी को मालूम था राम राजा बनने लायक नहीं है, इसलिए पिता दीन है वनवास। क्योंकि रावण ने राम के बारे में कहा तो ऐसा कहा, हा? किसने क्या रूप में परमात्मा को कहा? ये तो भक्तों की भावना है। लेकिन भगवान अर्जुन कहते हैं आप क्या कहते हैं? मतलब आप अपने बारे में कहिए प्रभु, पूरा का पूरा वैभव कहिए। अर्हसी मतलब आप ही बता सकते हैं, आप छिपाइए नहीं। अब मतलब क्या? बोले दिव्या ही आत्म विभूतय, वो दिव्य विभूतियां जो आपकी हैं उन आपको पूरा का पूरा बता दो सरकार, कहीं कुछ भी छिपाओ नहीं, सामने खोल के रख दो, व्यक्ति ले सके। या भीर विभूति भीर लोक, हे प्रभो ईमान लोकान या भी विभूति भी व्याप्य तिष्ठसि। जिन विभूतियों के द्वारा इन लोगों को घेर कर आप बैठे हैं, इन लोगों को व्याप्त करके आप बैठे हैं, सारे लोकों में आपकी विभूतियां छाई हुई है, आपका वैभव छाया हुआ है। देखो यहाँ शब्द पकड़ना, यहाँ सारे लोकों में क्या भरा है? भगवान का वैभव भरा है। सारे लोकों में परमात्मा की विभूति भरी हुई है। और क्या कहते हैं भगवान? आगे बोलेंगे महाराज इन विभूतियों के विषय में, बड़ा मजा आएगा। फिर प्रयास तो करूंगा मैं कल से ही चालू करूं ठाकुर जी की विभूति, बहुत सुंदर। एक एक शब्द पुराणों में देखेंगे तो कितना गहन है। पुराणों के आधार पर भी हम प्रयास करेंगे एक एक विभूति को समझने की। लेकिन मैं आपसे कहूं, भगवान अपनी विभूति को पहले भी बोल चुके हैं। थोड़ा सा आप लोगों ने गीता का ध्यान पढ़ा है ना? 7वें अध्याय में भगवान ने क्या कहा? रसो हम अपसु कौन्तेय प्रभास्मि सैसूर्यो प्रणव सर्ववेदेषु शब्द के पौरुषम नृषु। आपको याद होना चाहिए भगवान क्या कहते हैं? हे अर्जुन, रस के द्वारा जल में व्याप्त हूं, शब्द के द्वारा आकाश में व्याप्त हूं। अब आप जरा सोचिए, विभूति तो ऑलरेडी पहले कह चुके भगवान। 7वें में कहा, 8वें में कहा, 9वें में कहा। तो कहा कि अर्जुन ने कहा क्या महाराज आप अपने बारे में बोल चुके हैं, फिर क्यों कह रहे हैं अर्जुन से? अर्जुन ने प्रार्थना क्यों? बोले महाराज वहां जो बोले हैं ना, आपने संक्षेप में बोला है, विस्तार में नहीं बोला है आपने। अब कैसे कह रहे हैं अर्जुन? शब्द को पकड़ना, अशेषेण पूर्ण रूपेण सब कुछ बता दो प्रभु। पहले जो आपने सब नहीं बताया, संक्षेप में बताया, अब विस्तार में बताइए। जहां जहां आपकी विभूति है सब बताइए और स्वयं बताइए। कहीं दूसरे को कह दे तुम बता दो, नहीं, मैं आप ही से सुनना चाहता हूं और आपकी ही विभूति सुनना चाहता हूं। मानो अर्जुन अब क्या है? मानने की स्थिति से जानने की स्थिति में पहुंचे। बस मैं इतना ही कहूंगा, अब मानते रहो, जानने की स्थिति में पहुंचेंगे। सब कहिए प्रभु। 7वें में आपने सब नहीं कहा, बहुत संक्षेप कर दिया। 8वें में भी सब नहीं कहा, आपने कुछ छिपाया है लगता है सरकार। अब आप अपने बारे में बोलिए। भगवान ने मानो कहा अर्जुन समय लगेगा, दुनिया बहुत बड़ी है। तुमने तो यहां क्या कहा? ईमान लोकान। ईमान लोकान बहुवचन, एक लोक की बात होती तो मान लेते। ईमान लोकान, सारे लोक। कितने लोक है? ऊपर 7 लोक, नीचे 7 लोक हैं, ऊर्ध्वम सप्तैव लोकाश्च। अब तो कहते इतने सब कुछ बहुवचन लगाया तुमने।
अगर मोहल्ले भर की बात होती, जिले भर की बात होती, राज्य भर की बात होती तो चलो कोई बात नहीं, कह देता। लेकिन तू तो क्या कहता, इमान लोकान व्याप्य तिष्ठसी, आपका वैभव संपूर्ण लोकों में, बहुवचन, सारे लोकों को व्याप्त करके बैठा है। और ये सब आपका वैभव है, आपकी विभूति है। उन विभूतियों के बारे में बताइए आप। संक्षेप में तो हमने सुन लिया महाराज, अब आपको विस्तार से सुनाना है। मुझे लगता है बस इसी का नाम है रसोत्पत्ति। हमारे शास्त्रों में एक सूत्र आता है रसोत्पत्ति। हृदय में रस की जो उत्पत्ति होती है ना, इसी का नाम है। यही अर्जुन को देख, इसलिए तो भगवान ने संबोधन क्या कहा है अर्जुन को। तो भगवान ये कहना चाहते, मैं अर्जुन को अपनी विभूति यूं ही नहीं सुना रहा हूं। क्यों सुना रहे हैं? प्रियमाणाय, प्रियमाणाय, पहला श्लोक है 10वें अध्याय का। तुम प्रिय हो, इसलिए मैं सुनाना चाहता हूं। प्रिय क्यों है? प्रिय वह होता है जो प्रियतम की बात सुनते सुनते तृप्त न हो। अर्जुन, तुम्हें तृप्ति मिल रही है? महाराज, कैसे मिलेगी तृप्ति? अर्थात तुम सुनना क्या चाहते हो अर्जुन, ये तो बता दो हमको। तुम कहते सुनाइए, अशेषेण वक्तुमर्हसि, संपूर्ण रूपेण आप ही सुना सकते हैं। अब बताओ अर्जुन, तुम्हें सुनना क्या है? कोई पर्टिकुलर चीज हो तो एक लिस्ट बना दो, मैं सुना दूं आपको। बोले हाँ महाराज, मैं आपसे कुछ निवेदन करना चाहता हूं, वो सुना दो। क्या? अब आगे आइए, एक श्लोक और पूरा मैं करूंगा। आज प्रयास कर रहा हूं कि 18 तक कर लूं। कल से ठाकुर जी का प्रिय वचन। 17वां श्लोक। क्या सुनना चाहते हो? कथम विद्यामहं योगिन्स त्वां सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन् मया। योगीन, दो संबोधन किया अर्जुन ने यहाँ। योगीन, हे योगी, और एक भगवन, हे प्रभु भगवान। योगिन सदा परिचिंतयन अहम त्वाम कथम विद्याम च भगवन केषु केषु भावेषु मया चिंत्योसि। इसका अर्थ क्या है? आप पहले अर्थ समझ लो। योगिन, हे योगी, सदा परिचिंतयन, हमेशा आपका संपूर्ण रूपेण हम चिंतन करते हैं, चिंतन करता हुआ। अहम त्वाम कथम विद्याम। अब मैं वही बात कह रहा था ना, वहां मन्ये था, यहां विद्याम। आपके ही संपूर्ण रूपेण चिंतन करता हुआ आपको मैं कैसे जानूंगा? हे भगवान, केषु केषु च भावेषु, किन किन भावों में मया चिंत्योसि, आप मेरे द्वारा चिंतन किए जा सकते हैं। अर्थात मैं चिंतन का योग्य बनूं, किस किस भाव से? आप समझ रहे होंगे बात को। भगवान ये कहना चाहते, हे योगी, कृष्ण अर्जुन कह रहे हैं, सदा आपका चिंतन करता हुआ मैं आपको किस प्रकार से जानूं? अब मानूं नहीं, अब जानूं। हे भगवान, किन किन भावों में मेरे द्वारा आपका चिंतन होगा? किस किस भावों में मैं आपका चिंतन करूं? इसका अर्थ मुझे लगता है अर्जुन जो कह रहे हैं, पहले तो भगवान को योगी कहा, क्योंकि योग की बात आ रही है। भगवान मतलब भगवान वैभव है, इसलिए भगवान का मतलब 6 ऐश्वर्य है, उसको भगवान कहते हैं। मैं इसका अर्थ कई बार कह चुका हूं। इसलिए यहाँ योगी शब्द का अर्थ है योग, और भगवान शब्द का तात्पर्य वैभव। दोनों की बात यहाँ आ गई। योगी भी संबोधन है और भगवान भी संबोधन है। कहते हैं कि चिंतन पूर्वक भगवान का ज्ञान। इसलिए आप लोग थोड़ा सा ध्यान देना इस श्लोक में। देखिए, त्वाम चिंतयन
कथम विद्याम, आपका चिंतन करते हुए मैं कैसे जानूंगा। इसका सीधा सा अर्थ हुआ, ज्ञान से चिंतन नहीं चलेगा, चिंतन से ज्ञान बनेगा। भगवान का चिंतन करो, भगवान का मनन करो, भगवत साधना करो, फिर ज्ञान बनेगा। ज्ञान पाने के बाद चिंतन करूं, ये साधना पथ नहीं है। जब ज्ञान बन जाता है तो परमात्मा में जगत दिखाई देता है। लेकिन बहुत बढ़िया सूत्र है, मैं कैसे जानूं यह सब। ठीक है सरकार, आपका चिंतन तो सदा करता ही हूं, सदा परिचिंतन करता हुआ, पर जानूं कैसे। मैं आपका चिंतन करता हूं, करता हुआ कैसे जानूं। अर्थात महाराज, कौन से भाव है, कौन से पदार्थ है, कौन से स्थान है जहां पर मैं आपका चिंतन कर सकता हूं। केशु केशु च भावेशु, देखो यह सब में बहुवचन है। केशु केशु च भावेशु, कौन कौन से भावनाओं में, कौन कौन से पदार्थों में, कौन कौन से स्थान में मैं आपको देख सकूं। बहुत सुंदर सूत्र है विभूति को समझने के लिए। सब में, मतलब ये नहीं कि भगवान एक ही जगह मौजूद है, अनेक जगह मौजूद है, लेकिन हमारा कोई आस्था का केंद्र बनाना चाहते हैं तो महाराज कौन कौन से भावों में, कौन कौन से पदार्थों में हम लोग आस्था का स्वरूप, श्रद्धा का स्वरूप बना सकते हैं। आपका चिंतन हो सकता है और मैं आपको जान सकता हूं। इसका अर्थ ये हुआ सज्जनों, जगत में साधना में साधक की स्थिति क्या होगी, ये बात आई। नदी को देखकर साधक क्या सोचे, वस्तु को देखकर क्या सोचे, साधना की बड़ी श्रेष्ठतम अवस्था है। तो यहाँ इस श्लोक का अर्थ क्या हुआ। इस श्लोक का अर्थ है, प्रभु आपका चिंतन कर रहा हूँ, आपका चिंतन करते करते मैं कैसे जानूं कि आप यहाँ है। आप ही बता दो किस किस भाव में आप है, किस किस पदार्थ में आपका चिंतन करूं, किस किस स्थान में आपका चिंतन करूं, किस किस रूप में आपका चिंतन करूं, ये भाव है। अब अर्जुन के अंतिम बात बोला है, और ये जो बोला है बलिहारी अर्जुन की, जितना बन सके उसका चिंतन करेंगे। प्रयास तो करूंगा, आज पूरा ही करूंगा 18 श्लोक। यहां अर्जुन ने जो बोला है, भगवान को, अर्जुन के इस बात पर तो भगवान भी पिघल गए होंगे, जो बात बोला है अर्जुन ने। आइए मैं बोलूं, फिर आप बोलिएगा। 18वां श्लोक, विस्तरेणात्मनो योगम विभूतिम च जनार्दन भूयः कथय तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति मे मृतम। भगवान अर्जुन कह रहे हैं कि हे भगवान, हे जनार्दन, हे प्रभु जनार्दन, आत्मनः योगम च विभूतिम विस्तरेण भूयः कथयः ही अमृतम शृण्वत में तृप्ति नास्ति। हे जनार्दन, आत्मना विभूतिम योगम, अपना योग और अपनी विभूति को क्या करना, विस्तरेण, विस्तार पूर्वक, भूयः, फिर से, कथय। आपने पहले कहा था 7वें में, 8वें में, 9 में, वहां विस्तार से नहीं हुआ है, इसलिए विस्तरेण भूयः, अब भूयः मतलब फिर से, विस्तार पूर्वक कही ही, क्योंकि अमृतम शृण्वतः, आपकी अमृत वाणी सुनने में तृप्ति नास्ति, मेरी तो तृप्ति होती नहीं है, मुझे तृप्ति मिलती नहीं है, मतलब बार बार सुनने का मन होता है। अर्जुन कह रहे हैं विस्तरेण आत्मनो योगम विभूतिम च, अपना योग और अपने विभूति प्रभु, इसका विस्तार पूर्वक हमको सुनाइए। आपने पहले कहा है, लेकिन कहते भूयः, फिर से सुनाइए।
देखो यहाँ शब्द पकड़ना थोड़ा सा। भगवान ने इस अध्याय का प्रारंभ किया तो कहाँ से किया? भूयः एव महाबाहो। और अर्जुन अब अपनी वाणी को विराम दे रहे हैं। क्या कहते हैं? भूयः कथय। देखो ये शब्द पकड़ना। वहां भी शुरुआत में भूय प्रभु ने कहा तो इसका अर्थ है संपुट कर दिया। भूय, फिर से कहिए, पुनः कहिए। और भगवान भी कहते भूयः। शुरुआत में देखो भूय एव मा, फिर से मैं कह रहा हूं। और यहां क्या कहा जा रहा है? भूय कथय, फिर से आप कहिए, क्योंकि आप ही ने कहा है। फिर सुन लो, मैं कहूंगा फिर कहिए। मतलब कभी कभी ऐसा लगता है ना, एक छोटा सा मैं दृष्टांत दूं। हम लोग भारतीयों को एक आदत होती है, हम लोग बहुत पैसे देकर सब्जी खरीद ले, लेकिन बाद में सोचते जरूर है कुछ घेलुआ मिल जाए। घेलुआ कहते हैं ना उसको, कहते मिर्च और धनिया। सब्जी ले लिया और कहते दुकानदार से बोला मिर्च धनिया भी डाल देना थोड़ा सा। भले ही आपने बहुत सारा लिया हो, पैसे दे कर लिया हो, लेकिन कहते फिर वो चाहते हैं आप। तो ये स्थिति होती है। तो भगवान ने, मानो अर्जुन कहते महाराज जो तो आपने दिया वो दिया है, भूया कुछ दे दो सरकार, और पूरा ही दे दो, बचा के रखो नहीं, घेलुआ दे दो। भगवान कहते हैं कि अर्जुन मैं 7वें में तो बोल ही चुका हूं, 8वें में भी बोल चुका हूं, 90 में भी कुछ बोल चुका हूं। अरे तृप्ति नहीं हो रही है मुझे आपके इन विभूतियों को सुनकर। फिर आपने भी तो 10वें में फिर कहूं प्रभु मुझे तृप्ति नहीं मिल रही, आप और सुनाइए। देखिए यहां अर्जुन कहते भूया कथया अमृतम शृण्वता में तृप्तिर नास्ति। अर्जुन का शब्द पकड़ना थोड़ा सा। अमृतम शृण्वता, आपके अमृत तुल्य वचनों को सुनकर मुझे तृप्ति नहीं मिल रही है। यह जो मैं सुन रहा हूं ना प्रभु, यह शब्द मात्र नहीं, बहुत पकड़ने जैसी बात है सज्जन। आप जो कह रहे हैं ये शब्द नहीं है मेरे लिए अमृत है। लेकिन ये अमृत जीवा से पान नहीं हो रहा है, कर्ण से पान कर रहा हूं। इसलिए कथया, आपका कथन ये अमृत बनकर मेरे कर्ण द्वार से भीतर प्रवेश करके भीतर के अंधकार को दूर कर रहा है, और तृप्ति नहीं मिल रही है, बार बार सुनने की इच्छा हो रही है। इसमें इसे बंद मत करिए, आगे सुनाते रहिए। और मुझे लगता है सज्जनों यह है अधिकारी, इसी का नाम है अधिकारी। अधिकारी शिष्य का लक्षण क्या है? अधिकारी श्रोता का लक्षण क्या है? अधिकारी श्रोता उसको कहते हैं राम कथा जे सुनत अघाई, रस विशेष जाना तिन नाई। एक बार भगवान की कथा सुनकर जो एक कहे हमने सुन लिया, तृप्ति मिल गई, वो कथा के रस को नहीं समझते। कथा से तो तृप्ति, अब कई लोग कहते हैं हो गई ना कथा, यही है। आप जरा सोचना इस विषय पे। आप कथा नहीं सुनेंगे तो क्या व्यथा सुनोगे? अरे कोई अच्छी बात सुना रहा है, बैठ के सुन लो। नहीं सुनेंगे, हो गया, सुन लिया, अब क्या सुनना? मैंने ऐसे ऐसे महापुरुषों का दर्शन किया है, बड़े विद्वान। मैंने अपने पूज्य आचार्य जी को देखा, बैठते थे, कहा कि इसको सुनाओ। परम पूज्य स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज कोई भी सुनाए बड़े मस्ती से सुना करते थे। बड़े अच्छी बात कह रहा है, गलत तो नहीं बोल रहा है। तो भूयः कथया, हम लोग जो कहते हैं ना भगवान की कथा सुन ली, भगवत चर्चा सुन ली, तृप्त हो गए, समझना उसके साधना की यात्रा उसी दिन रुक गई। कभी तृप्ति नहीं होनी चाहिए। प्रतिक्षणम वर्तमानम, क्षण क्षण में बढ़े और आनंद आए और सुनने का मन हो, और मिले मुझे, और मिले मुझे। हाँ? आप जरा सोचना,
पवन नंदन श्री हनुमान जी कितने रसिक है। प्रभु चरित्र सुनिवे को रसिया, उनको रस मिलता है भगवत चर्चा सुनने में। तो रस मिलता है तो परिणाम, जहां भी कथा होती है बैठते हैं। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम बाष्पवारी परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतक। अर्जुन कह रहे हैं प्रभु भूयः कथा। एक मैं छोटी सी बात कहूं, देखो रामचरितमानस में वाल्मीकि जी के आश्रम में भगवान राम गए। भगवान राम ने वाल्मीकि जी से, आप सब जानते हैं उस समय, मैं छोटा सा संकेत मात्र करना चाहूँगा। वाल्मीकि जी से भगवान ने कहा मैं कहाँ रहूँ गुरुदेव, आप जरा बताइए। तो भगवान ने क्या कहा, वाल्मीकि जी ने क्या कहा, वाल्मीकि जी ने कहा प्रभु एक बात बताइए, मैं आपको अवश्य स्थान बता दूंगा, लेकिन आप केवल इतना बता दीजिए आप कहाँ नहीं है। पहले वो बता दीजिए फिर मैं बता दूंगा आप यहाँ रहिए। तो भगवान ने कहा महाराज, इशारे से कह दिया होगा महाराज ऋषि को, मेरी पोल पट्टी मत खोलो, लीला विहार करने आया हूँ, आप बता दीजिए मैं कहाँ रहूँ, आध्यात्मिक स्थान बताइए। पर आपको मालूम है वाल्मीकि जी ने राम जी को रहने के लिए 14 स्थान बताए, 14। और उन 14 स्थानों में एक स्थान कौन है, आपके हृदय में भगवान रहेंगे यदि ये स्थान आप में आ जाए। आप पकड़ लेना इस बात को, जो अर्जुन का भाव है भूयः कथय। फिर सुनाइए, फिर सुनने का मन है। कैसे, ध्यान से समझना। देखिए, जिनके श्रवण समुद्र समान, जिनके कान समुद्र के समान, और कथा तुम्हारी सुभग सरी नाना। और भगवान की कथा कैसी है, सुभग, सुभग का अर्थ है नदी, सुंदर नदी की तरह, सुभग सरीना, सुंदर नदी, सुभग सरी नाना, सरिता। और भरा ही निरंतर, आ रहे हैं, कथा मतलब नदियां आ रही है। समुद्र ने नहीं कहा बस 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 मैं भर गया हूं अब मत आना, सबका स्वागत, आओ आओ आओ। बस भगवान का जो भक्त होगा, भगवान की वाणी को सुनने के लिए अथवा भगवत चर्चा सुनने के लिए ऐसा लालायित होगा। दो मिले भगवत चर्चा। इसलिए मैंने बार बार कहता हूँ, मैंने एक दिन सूत्र लिखा था आपको, आप सभी स्वाध्याय परिवार के लोगों को, अकेले में हैं भगवान से बात करो, 2-4 लोग हैं भगवान की बात करो, यही कथा है। भूयः कथय तृप्तिर्हि, प्यास बढ़ गई। यहां आग्रह क्या है, एक विनय जरा देखिए अर्जुन की, हे प्रभु प्यास बढ़ती जा रही है, प्यास बढ़ रही है। क्यों? बोले आपके वचनामृत सुनना है मुझे। ये भाव, ये उद्गार, श्रद्धा प्रकट हुई है अर्जुन की। और सज्जनों, जब भावपूर्वक व्यक्ति साधक बोलता है ना, समझ में आता है वो श्रद्धा से बोल रहा है या आक्षेप से बोल रहा है। लेकिन अर्जुन का यहाँ जो भाव है, क्या कहते हैं, भूया, फिर से, कथया, कहिए, मुझे तृप्ति नहीं मिल रही। और मैं एक बात आपसे और कहूँगा, पहले भी मैं कई बार कह चुका हूँ, गोपी गीत के प्रसंग को याद कर रहा हूँ मैं आज, और उसमें गोपियाँ कहती है गोविंद से, पहले तो कहा आप हमें अपना दर्शन दो, कर कमल रखो, चरण कमल रख दो, हमारे साथ पास बैठकर बातें करो, हाँ? ये सब कह रहे हैं गोपियां। आप जरा सोचना यार, यह है प्रेम। पहले क्या कहा, कर सरोरुहम कांत कामदम, कर कमल रख दो, फिर चरण कमल रख दो, मुख कमल दिखा दो, बात अच्छी बातें करो बैठकर, इसका नाम है प्यास। ठाकुर जी का मैं आज ऐसा श्रृंगार करूं, कल ऐसा श्रृंगार करूं, और भाव ये रहे
कल आज जो किया है ना, आज से भी अच्छा कल करूं। आज जो सुन रहा हूं ना मैं, आज से भी अच्छी तरह से मैं कल सुनूं। आज जो आनंद ले रहा हूं ना, आज से भी कल मैं और आनंद लूं। प्रतिक्षणम वर्धमानम, निरंतर बढ़ता जाएगा आपका। तो आप भी कहेंगे भूयः कथयः, आप फिर कहिए। तो अर्जुन क्या कहते हैं, हे भगवान, विस्तरेणात्मनो योगम, आत्मनो योगम विभूतिम, अपना योग और अपनी विभूति हे जनार्दन भूयः कथय, फिर से कहिए। तृप्तिर्हि शृण्वतो, और कैसे, अमृतम शृण्वत, ये कोई साधारण नहीं है, अमृत तुल्य है। इनको सुनने से मुझे तृप्ति नहीं मिल रही और तृप्ति लेना भी नहीं चाहता हूं, इसलिए आप सुनाते जाएं, मैं सुनता जाऊंगा। ये है अर्जुन की मनस्थिति। युद्ध की स्थिति में मुझे लगता है अब युद्ध भी विस्मरण हो गया है, भगवत चर्चा सुन सुन के। ये है कृष्ण की करामाती, परमात्मा की कृपा से आज अर्जुन की स्थिति ये बन गई है। मैं जब भागवत पढ़ता हूँ, कभी अल्लाह पढ़ता हूँ, क्या रोज कथा सुनानी पड़ती है, तो मैं देखता हूँ परीक्षित को आज कल, परीक्षित के लिए कल मृत्यु का दिन, और आज परीक्षित क्या कहते अपने गुरुदेव से, सुखदेव जी से, गुरु जी मेरी जो दादी है ना, मेरे दादा ने कैसे हरण किया था उनका, अब जरा सुभद्रा का हरण कैसे हुआ वो कहिए ना। जिसको कल मृत्यु है, आज कहते मेरे दादा और दादी का विवाह कैसे हुआ। यह है कथा की स्थिति। मृत्यु का विस्मरण हो गया परीक्षित को। सज्जनों, इसका नाम है भगवत चर्चा। परमात्मा की चर्चा ऐसी होती है, आप मृत्यु को भी भूल जाएंगे, विपत्ति को भूल जाएंगे, लेकिन आपकी निष्ठा भगवत चर्चा पे हो, भगवान की वाणी हो, सब कुछ भूल सकते हैं, लेकिन भगवत चर्चा कभी नहीं भूलेंगे। यही साधक का रूप होता है। तो यहाँ सूत्र दिया जा रहा है, विस्तर भूयः कथय तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति में अमृतम। ऐसे अमृत तुल्य वचन सुन के तृप्ति नहीं मिल रही है, प्रभु फिर से कहिए। ये अर्जुन ने कहा है। भगवान कहते हैं, अर्जुन तुमने जो निवेदन किया, निवेदन कितने में, 3 श्लोकों में प्रार्थना की, अब मैं तुम्हारे इस निवेदन को स्वीकार करके अपनी विभूतियों का वर्णन करने जाऊंगा। आज नहीं, कल से करूंगा। भगवान अब कल से विभूतियों का वर्णन करेंगे, बहुत प्यारा वर्णन रहेगा। आप लोग जुड़ेंगे, आनंद आएगा। आज की चर्चा को यहाँ विराम दे रहे हैं।